सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 12 का क्लास स्टार्ट हो रहा है। कक्षा 12 में इस समय न्यूमेरिकल चल रहे हैं और न्यूमेरिकल का आज थ्योरी मिला के न्यूमेरिकल से 7वां लेक्चर है, 7वां वीडियो है, पार्ट 7। पार्ट 7 में हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं। न्यूमेरिकल हल करने से पहले, इससे पहले का जो वीडियो हमने दिया था उसमें इस चैप्टर के सभी फार्मूले आपको लिखाए हैं। कोई भी न्यूमेरिकल तभी हल होगा जब हमें उस चैप्टर की थ्योरी आती होगी, फार्मूले हमें आते होंगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए आप थ्योरी को तैयार करिए, फार्मूलों को पढ़िए, फिर न्यूमेरिकल बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और न्यूमेरिकल ही बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने जो न्यूमेरिकल लिए हैं वो देखो कौन कौन से लिए हैं। सबसे पहले कौन सा चैप्टर चल रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन का पार्ट 7 है और क्लास 12 यानी 12 का है ये। क्वेश्चन 1 अब शुरू करेंगे यहाँ से और फिर पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1×10⁻⁻² वर्ग मीटर है तथा लंबाई 0.30 मीटर है। इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले जब न्यूमेरिकल हल करते हैं तो जो वैल्यू दे रखी होती है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए क्या वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख लो भाई। वैल्यू दे रखी है क्षेत्रफल, यानी क्वेश्चन 1 क्षेत्रफल A बराबर 1×10⁻⁹ वर्ग मीटर क्षेत्रफल दे रखा है। अच्छा, लंबाई भी दे रखी है 0.30 मीटर। अच्छा, प्रतिरोध भी दे रखा है। प्रतिरोध कितना दे रखा है? 6 ओम। और विशिष्ट चालकता पूछी गई है। विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सूत्र आप जानते हो। अच्छा, यानी हम लिखते हैं सूत्र, सॉल्व कर रहे हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ और रो बराबर क्या होता है? RA/L। यहां लिख देता हूं मैं 1/RA/L। तो क्या हो जाएगा बताओ? L ऊपर पहुंच जाएगा, L/RA। L/RA। अब देखिए L क्या है? 0.30 मीटर अपॉन R। देखो भाई R कितना है? 6 बड़ा सा लिख दूं 6। अच्छा, A कितना है? 10⁻⁹ अब देखो ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट काटेंगे तो 30/6 और 2 जीरो यहां बढ़ जाएंगे तब तो पॉइंट कटेगा। और 10⁻⁹ ये 2 जीरो इसमें ले जाओ तो ये आ जाएगा 30/6। 2 जीरो इसमें ले जाएंगे तो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 अगर ऊपर आएंगे तो 10⁻+7। सॉल्व कर लिया। अब 6 पंजे 30 यानी 5 × 10⁻7। ये आ गया 5 × 10⁻7। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध है और विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और विशिष्ट चालकता क्या होता है? प्रति ओम मीटर। यानी मात्रक इसका आएगा प्रति ओम मीटर। न्यूमेरिकल हल हो गया। कितने जल्दी न्यूमेरिकल हल हो गया। तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान होता है। जो वैल्यू दे रखी है पहले उनको लिख लो, फिर फार्मूले जो हमने एक पेज पे लिखवा दिए हैं इससे पिछले वीडियो में, फिर फार्मूला हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है। अच्छा, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, फिर विशिष्ट प्रतिरोध क्या था? RA/L। सूत्र अपने आप ही दिमाग में आते हैं। ये तो हमने थ्योरी को पढ़ रखा है। तो ये न्यूमेरिकल तो हमारा हो गया। अब देखो इसको हम रफ कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो नोट कर लेंगे आप ये। अब देखिए दूसरा, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। यानी दूसरा है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। R दे रखा है भाई 16 ओम। अच्छा, पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है।
पहले से आधी लंबाई का, यानी पहले से आधी, इसका मतलब L1 कुछ दे रखा है L, और जो खींचा जाता है वो पहले से आधी। क्लियर हो गया? पहले से आधी लंबाई का यानी L/2। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? नए तार यानी जिसका मतलब इसको R1 मान लो और इसको R2। ये क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक ये है और एक हमने ये लिखा है, एक तार का प्रतिरोध इतना, दुगनी लंबाई का तार खींचा जाए तो उसमें आधी का था, इसमें दुगनी का है। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो कंपटीशन में भी आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं ये, और ये बहुत आसान होते हैं। वैसे तो इनका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसकी एक टेक्निक बता दूंगा, एक छोटा सा सूत्र आपको बता दूंगा, उससे आप लगा लेंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। क्या सूत्र है इसका? शॉर्टकट सूत्र मैं आपको बता देता हूं। आर अनुक्रमानुपाती एल स्क्वायर, आर अनुक्रमानुपाती एल स्क्वायर, इससे आप लगाओ तो जो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखो R2 अपॉन R1, तो इधर आएगा L2 अपॉन L1। R2 लिखा है तो L2, R1 लिखा है तो L1, और इसका देखो होल स्क्वायर। अब देखो वैल्यू लगा दो। R2 तो हमसे पूछा गया है, R1 कितना दे रखा है 16 बराबर L2 देखो कितना दे रखा है L अपॉन 2 अपॉन L का होल स्क्वायर। देखो L से L कट जाएगा, यानी R2 अपॉन 16 बराबर 1/2 का वर्ग 4, 16 यहाँ पहुंच जाएंगे। R2 बराबर 16/4 और R2 बराबर 4। आ गया उत्तर, यानी 4 ओम। कितना सरल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आंसर आता है, बहुत जल्दी आता है। आधी लंबाई का मतलब आधे का उसका वर्ग 4, 4 से भाग आएगी यानी 16। ऐसे करके हम तो मौके बता देते हैं, इसका उत्तर इतना आएगा, ये 4 ओम आएगा, 4 चौक 16, वर्ग करेंगे तो ये दिमाग में आ जाता है जब आप न्यूमेरिकल को करते रहें। अब बहुत आसान है, बहुत शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। वैसे इसका बड़ा सूत्र भी है, तो फिर बहुत बड़ा हो जाता है, इससे मैंने करा दिया, शॉर्टकट हो गया। अब देखिए अगला, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। तुम इसको भी उतार लेंगे, आप कॉपी पे जरूर लिखेंगे तभी समझ पाओगे। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, 8 ओम। क्वेश्चन 3, R1 बराबर 8 ओम। देखो दुगनी लंबाई तक खींचा जाता है, यानी L1 बराबर L है तो L2 बराबर कितना हो जाएगा 2L। अच्छा प्रतिरोध क्या होगा R2, हमने अभी बताया था सूत्र R अनुक्रमानुपाती L स्क्वायर, L लिखें, से R2 अपॉन R1 आप लिखेंगे L2 अपॉन L1 का स्क्वायर। अब देखिए R2 भी कितना है, नहीं R2 तो पूछा ही गया है, R2 R1 कितना है 8, अच्छा L2 कितना है 2L, और ये कितना है L, ये L से L कट गया तो 2 का वर्ग, यानी R2 बराबर 8 गुणा 2 का वर्ग क्या होता है 4, R2 बराबर 8 चौक 32 ओम। आ गया 32 ओम, ये भी आंसर आ गया। ये दोनों एक जैसे हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल बुक में और भी दे रखे हैं, उनको आप लगाना। देखो इस टाइप के बहुत दे रखे हैं, इसमें हमने विशिष्ट चालकता निकलवाई है, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया है, कहीं विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है तो लंबाई पूछी गई है, कहीं क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इस सूत्र पर, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट चालकता के सूत्रों पर जितने न्यूमेरिकल है वो आप लगाएंगे, और इन पर आधारित जितने हैं वो लगाएंगे। हम तो उन जो न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं बुक में, उनमें फार्मूले जितने हैं कोशिश की है कि एक फार्मूलों पर कम से कम एक क्वेश्चन आ जाए, तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनकी। वैसे हमने अच्छे क्वेश्चन सब ले लिए हैं, ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आप लगाएंगे बहुत। अब देखिए तीसरा हो गया, हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट करते जाएंगे आप लोग। चौथा क्या है, एक प्रेस का प्रतिरोध, यानी क्वेश्चन 4, प्रेस का प्रतिरोध को किससे लिखते हैं R से, कितना है 44 ओम। अच्छा बहने वाली धारा 5 एम्पियर, सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य क्या होता है P, बहुत आसान क्वेश्चन। सूत्र देखो, सामर्थ्य के बहुत सूत्र हमने बताए हैं, P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R जो अभी लगेगा,
पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, एक अश्व शक्ति 746 वाट। तो इस टाइप से अगर कहीं दे रखा है क्वेश्चन इस पी पे, तो पी की जो न्यूमेरिकल वो थ्योरी में जो सूत्र पढ़ाए हैं उन सभी सूत्रों पर इसमें न्यूमेरिकल हैं, तो हमने तो एक ही ले लिया है। आप उन पर आधारित कोई आएंगे तो लगाएंगे। ठीक, अब देखो P बराबर आई स्क्वायर आर, आई कितना है 5, आर कितना है 44, 25 गुणा 44। देखो गुणा करते हैं, 25 चौका 100, 10 बचे, 25 चौका 100 और 10 कितने हो जाएंगे 110। और देखो सामर्थ्य है, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है वाट, क्या 1100 वाट। 5 एक क्वेश्चन बचा है अभी, जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मानक प्रतिरोध R1 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 व R2 है, फिर लिखेंगे प्रश्न अनुसार 25 समीकरण नंबर 1, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर देखो समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम 1/4। देखिए ये जो सूत्र है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जो हमने अभी संधारित्र पढ़ाया था उसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम में उल्टा था। उसमें श्रेणी क्रम था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, और यहाँ पर श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध हो तो R1 प्लस R2 होता है, उल्टा होता है। ये ध्यान रखना, बच्चे गलती कर लेते हैं, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। अब देखो इसको सॉल्व करो, R1 R2 ऊपर क्या आएगा R1 प्लस R2 बराबर 1/4, वैल्यू लगाओ 25 R1 R2 बराबर 1/4, R1 R2 बराबर 25 चौका 100। देखो ये आ गया। अच्छा इसे सूत्र होता है, आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा, 6-7 में भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2, ये सूत्र होता है। देखो R1 प्लस R2 कितना है 25 का वर्ग माइनस 4, R1 R2 कितना है, R1 R2 अपने हल कर लिया जी है 100। देखो 25 का वर्ग होता है 625 माइनस, और ये 400 हो गया, और यहाँ पर क्या है R1 माइनस R2, अगर आप लिखो R1 माइनस R2 बराबर यहाँ बचेंगे 225। 225 देखो 225 बचेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ ये जो ऊपर वाले न्यूमेरिकल है ये मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा, इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और तुम लोगों ने ये लगा भी लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो नीचे का दिखेगा नहीं, कैमरे में नहीं आएगा। ये देखो उनका कोई काम नहीं था, क्या है ये देखो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बराबर आ गया 15, और ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2। 15 का वर्ग होता है ना 225 से वर्गमूल निकालेंगे तो 15। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, नहीं 2 नहीं है, हाँ 2 ही है, ये समीकरण बना ही नहीं है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो क्या होगा, R1 प्लस R2 बराबर 25, R1 माइनस R2 बराबर 15। जोड़ो, जब जोड़ेंगे तो देखो माइनस प्लस के कट जाते हैं, ये आप जानते हो, यानी ये मैं इस पेन से लिख देता हूँ, कट गए। 2R1 बराबर 40, और R1 बराबर कितना आ जाएगा 20, एक तो आ गया 20। अब किसी एक में लगा दो, इसमें लगा दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो R1 की जगह कितना लिख दूं 20 प्लस R2 बराबर 25, यहाँ ले लेते हैं, तो R2 बराबर 25 माइनस 20 और बराबर 5।
5। उत्तर आ गया। अब देखो ये देखो कि जो उत्तर आपने निकाला है वो सही है कि गलत है। R1 कितना आया 20, यहाँ 20 रखो। R2 कितना आया 5, 5, 20 में से 5 घटा तो 15 ही तो बचेंगे। इसका मतलब आंसर सही है। और यहाँ पर भी देख लो, ये देखो आंसर की जांच करना बता रहा हूँ, जब परीक्षा में हल कराएं तो ये देख ले उत्तर गलत तो नहीं है। R1 कितना है 20, R2 कितना है 5, तो 20 + 5 बराबर 25, यानी इसका मतलब ये आंसर हमारे सही आए हैं। तो हमने अभी 5 क्वेश्चन कराए, पांचों न्यूमेरिकल आपने लगा लिए, पांचों आपके समझ में आ गए। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 3 प्रतिरोध तार एक त्रिभुज ए बी सी की आकृति में जुड़े हैं, यानी 3 प्रतिरोध तार हैं। अच्छा, भुजा ए बी का प्रतिरोध 40 ओम, बी सी का 60 ओम, सी ए का 100 ओम, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी 3 प्रतिरोध हैं, कैसे जुड़े हैं, एक त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज देखो हमने बना दिया, ये देखो, और इधर को बना दिया, ये देखो बना दिया। अब क्या कह रहे हैं, ए बी सी, यानी इसका नाम भी हमने लिख दिया कोई, ए बी और सी। अब देखो क्या कह रहे हैं, ए बी का प्रतिरोध 40 ओम, ए बी का कितना हो गया 40 ओम, बी सी का देखो 60 ओम, सी ए का देखो 100 ओम, सी ए का 100 ओम, यहाँ 100 थोड़ा बड़ा लिख दूं, 100, अब सही है, ये देखो। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं ये सब लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, थ्योरेटिकल पा रहे हैं एक प्रकार से। अब इसके बाद अब न्यूमेरिकल आएंगे, चित्र वाले, फिगर वाले न्यूमेरिकल अगले वीडियो में आएंगे। तो सबसे पहले आप इस पे ध्यान दो। अब इसमें क्या पूछा गया है, ए बी के बीच प्रतिरोध, ए बी के बीच पूछा गया है, तो आप ये देखिए कि धारा ए से प्रवाहित होगी और बी पर पहुंचेगी, यानी कि यहाँ ये हम दिमाग में रखते हैं कि करंट ए से जाके कहाँ पहुंचेगी, बी पर, ऐसे। अब जो करंट ए से जाएगी वो देखो यहाँ तो 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर और एक इधर, ऐसे जाएगी। जो करंट ऊपर पहुंच गई वो ऐसे होती हुई आएगी, यानी जो धारा 100 ओम में होगी वही धारा तो 60 ओम में होगी। और अगर समान धारा तो श्रेणी क्रम, समान धारा श्रेणी क्रम, यानी कि 100 ओम और 60 ओम में समान धारा है, इन दोनों के बीच श्रेणी क्रम का सूत्र लगेगा। यानी कि मैं इनके नाम भी लिख देता हूं, R1, R2, R3, यानी आप क्या लिखेंगे, R2 व R3 दोनों में समान धारा है, तो कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच, अतः इनके बीच, राइटिंग ऐसी है हमारी, तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। देखो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R डैश बराबर R2 + R3 होता है श्रेणी क्रम का। अच्छा, कितने हो जाएंगे, 100 + 60 बराबर 160 ओम। अब देखिए जो 160 ओम आया इन दोनों के स्थान पर, ये 40 ओम, ये दोनों कैसे होंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से धारा बट गई है, इधर कुछ गई इधर कुछ गई, इन दोनों में जो धारा है वो इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ बट गई है। तो ये और इन दोनों के स्थान पर जो प्रतिरोध आया R डैश, ये कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, यानी आप लिखेंगे R डैश व R1 समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, ये इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। अब देखो क्या आएगा, R डबल डैश, R डबल डैश, R डबल डैश बराबर समांतर क्रम का मैं शॉर्टकट सूत्र लिख रहा हूँ, एक सूत्र होता है ना, देखो समझ लो आप लोग,
1/R1 प्लस 1/R2। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो नीचे आएगा R1R2, ऊपर आएगा R1 प्लस R2, और इधर क्या है 1/R। अब अगर इसको R बराबर लिखें तो क्या आएगा R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी क्या होता है गुणनफल बटा योगफल। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सूत्र लिख देता हूँ तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, यानी R डैश गुणा R1 R डैश प्लस R1, यानी गुणनफल बटा योगफल। इससे एलसीएम नहीं लेना पड़ता है और बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। अब देखो R डैश कितना है आपका, R डैश देखो जी 160, और R1 कितना है 40, इधर आ जाओ 160 प्लस 40, ऊपर गुणा कर दें 16 चौका 64, और नीचे कितना हो जाएगा 200, ये काट दो। अब देखो 264 को काटोगे तो 32 ओम, लेकिन ये 32 ओम किस किस के बीच आ गया, ए बी के बीच, यानी इसको चाहें तो आप R डबल डैश और ए बी भी लिख सकते हो, ये ए बी के बीच आ गया, यानी ए बी के बीच ही तो पूछा गया है, ए बी के बीच आ गया R डबल डैश। तो ये कैसे करते हैं एक बार फिर समझ लो, मैं इसको बताऊंगा आपको और भी कई विधियों से बता दूंगा। देखो ए से बी की ओर गए, ए से बी की ओर जाएंगे, यानी धारा ए से प्रवाहित होगी बी पे पहुंचेगी, तो जो करंट यहाँ आई वो बट गई, कुछ इधर चली गई कुछ इधर चली गई। अब वो जो इधर गई वो ऐसे होती हुई आई, कुछ सीधी चली आई, तो जो करंट ऊपर ऐसे होती हुई आएगी वो दोनों ये कैसे क्रम में हो गए, श्रेणी फिर समांतर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ए बी के बीच पूछा गया था, अगर कहीं आपसे पूछा जाए, देखो अब इस आंसर ही तो आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। यदि इसमें पूछा जाता है कि सी बी के बीच बताओ, किसके बीच बताओ, सी बी के बीच, तो करंट सी से प्रवाहित होकर बी पे जाती, तो ये जो ये है ये मिट जाता, फिर कैसे आती, ये धारा ऐसे और ऐसे ऐसे तो आती, फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में होते, 140 और 60 बाद में समांतर हो जाते, उत्तर आ जाता। यदि सी और बी के बीच पूछा जाता और कहीं आपसे पूछा जाता सी और ए के बीच इधर, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होते, क्योंकि करंट फिर ऐसे हुए ऐसे आती, ये समझना होता है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन है, आगे अभी और कराएंगे, तो ये समझना पड़ेगा कौन श्रेणी क्रम है कौन समांतर क्रम है। तो श्रेणी क्रम कौन से होते हैं जिसमें एक जैसी धारा होती है, समांतर क्रम कौन से होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न धारा होती है। तो ये तो आंसर आ गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन, इसको हमने यहां से रफ कर दिया, ये देखो दूसरे में क्या है, अभी था त्रिभुज, अब दूसरे में देखो क्या है, स्क्वायर, एक वर्ग है, अभी ट्राइंगल था, अब ट्राइंगल, अब आ गया स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, देखिए मैं एक स्क्वायर ये बना रहा हूं, ये देखो हमने एक स्क्वायर बनाया है और इसके नाम भी कुछ लिख दिए, ए बी सी और डी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 10-10 ओम के 4 तार एक वरक की आकृति में जुड़े हैं, वरक के दो विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वरक का मतलब स्क्वायर हमने बना दिया, अब विपरीत कोणों, आइए पहले तो ये देखो ये हैं कितने ओम के, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10, ये तो दिया गया है। अब दो विपरीत कोने पूछे हैं, विपरीत कोने चलो हमने मान लो ये ले लिए, ये ले लिए, ये देखो हमने लिए विपरीत कोने हो गए जी, यानी हमें किसके बीच अब निकालना है, बी डी के बीच निकालना है, बी डी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी धारा बी से यहां से प्रवाहित होगी और यहां पहुंचेगी। अब ये देखो जो करंट यहां आ गई वो ऐसे होती तो आएगी, और जो इधर चलेगी वैसे होती आएगी, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। ये दोनों कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, बाद में समांतर क्रम, क्योंकि धारा यहां से बट गई है, ये पहचानना होता है। यानी कि सबसे पहले तुम ऐसा करो, इसके नाम लिख लो, जैसे नाम मैं यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से लिख लो, यहाँ से लिख लो, कहीं से लिख लो, यहाँ से लिखो R1 R2 R3 R4, ये ऐसे मैंने नाम लिख दिए।
अब देखो यहाँ से चित्र में हम देख रहे हैं, जब धारा इधर आएगी वो ऐसे होती आएगी, तो R1 R2 कैसे क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में, क्योंकि समान धारा है। तो आप लिखेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम का क्या होगा? श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 यानी R डैश बराबर आ गया 20 ओम। 20 ओम आ गया। अब देखो अगला क्या है? यहां से बढ़े, ये इधर देखो ऐसे आ गई धारा, तो ये और ये यानी R4 और R3, यानी लिख देते हैं R4 की जगह पहले R3 लिख लेते हैं। R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। यहाँ प्रतिरोध है, इससे पहले धारता थी तुल्य प्रतिरोध, तो R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4 यानी 10 प्लस 10 बराबर 20 ओम। अब देखो ये 20 ओम और ये 20 ओम समांतर क्रम में है, क्योंकि इनमें धारा अलग अलग है, यानी आप लिख देंगे R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। अब देखो समांतर क्रम का भी मैंने क्या कहा था? गुणनफल बटा योगफल, ये डायरेक्ट सूत्र भी बताया था। अब गुणनफल किसका? 20 का, 20 गुणा 20, 20 प्लस 20 यानी 400 बटा 80, काट दो तो जानते हो कितना आएगा? 5 ओम। कुछ गलत हो गया क्या? 10 10 ओम 20 हो गया भाई। अच्छा यहाँ गलत हो गया, देखो ये 20 और 20 कितना होता है? 40, यहाँ 40 करो भाई, 40 और 40 से काटो कितना आएगा? 10, 10 ओम आएगा। 20 और 20 40 ही तो होते हैं। देखो हो गया, यानी कि क्या है, 10 10 ओम के चार तारे वृत्त की आकृति में थे, आपने बना विपरीत कोणों के बीच पूछा गया। अब देखो इसी सवाल को हम बदल रहे हैं, इसको हम कई प्रकार से बताएंगे। ये आंसर तो आ गया, अब देखो कितने प्रकार से बताएंगे, ये देखो ये उतार लेंगे। अब देखो इसी को कई प्रकार से बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता, अभी आपने जे कोने लिए थे, अगर हम ऐसे बना देते ऐसे, तो देखो ये श्रेणी क्रम में होते, ये श्रेणी क्रम में होते, फिर यही आता कि वैल्यू एक जैसी है। हम इसको ऐसे बताएंगे, जैसे आपसे पूछा जाए BC के बीच निकालो, BC के बीच, तो कैसे निकालेंगे? देखो धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, C पे पहुंचेगी, तो जो करंट ऊपर को चलेगी यहाँ से, वो ऐसे होते हुए ऐसे आएगी, तो ये तीनों कैसे क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि समान धारा है। ये तीनों श्रेणी क्रम, फिर इसके समांतर क्रम, यानी जे 30 आएगा और ये 10 आएगा। 30 और 10 को बाद में समांतर जोड़ देंगे तो BC के बीच आ जाएगा। कर लोगे? फिर देखो अभी BC के बीच पूछा गया था, हम कहें भाई हमें BC के बीच नहीं, हमें तो DC के बीच बताओ। तो DC के बीच धारा D से प्रवाहित होगी, C पे जाएगी, तो फिर ये तीनों श्रेणी क्रम में होंगे, फिर ये इसके समांतर क्रम में। तो इस टाइप से अभी तो मैं बहुत सारे चित्र वाले न्यूमेरिकल इसके कराऊंगा, आगे फिगर वाले आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसको भी आप बदल बदल के करना, जैसे ऊपर वाला हमने बताया था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब जो अगला हम लेक्चर लेके आ रहे हैं, उसमें सब ये परपतों वाले न्यूमेरिकल हैं, और इतने आसान है, आप एक बार देखेंगे और आपको समझो आंसर तुरंत आएगा। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगले जो वीडियो आएगा उसका आप इंतजार करिए, और उसमें बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, थैंक यू।